इस लाचार औरत को कुछ लोग बुरी तरह पीट देते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उसका पति संगीत दुनिया का सबसे खतरनाक शूटर है। इस बार उसके निशाने पर एक बड़ा टारगेट था जिसे ठिकाने लगाने के लिए वो कई संगीत दिनों से एक सुनसान गोदाम में डेरा डाले हुए था। उसकी नजरें 2-4 घंटे खिड़की के रास्ते सीधे संगीत अपने टारगेट के आलीशान घर पर टिकी रहती। दिन से रात और रात से सुबह हो जाती पर संगीत उसका सब्र नहीं टूटता। लेकिन जब लगातार 5 दिनों तक टारगेट का कोई अता पता नहीं चला तो उसे अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलना संगीत पड़ा। वह राशन खरीदने के बहाने मार्केट गया, जरूरी सामान लेने के बाद अपने सीक्रेट बॉस को फोन घुमाया और सिचुएशन संगीत की पूरी रिपोर्ट दी। दूसरी तरफ से भारी आवाज में आदेश आया, काम तमाम करो और अपना हिस्सा लेकर यहाँ से रफूचक्कर हो जाओ। किले ने भी ठंडे दिमाग संगीत से वादा किया कि खेल जल्द ही खत्म होगा। गोदाम में वापस लौटने से पहले वह कुछ देर के लिए टारगेट के बंगले के ठीक सामने जाकर बैठ गया। संगीत वह बहुत बारीकी से वहाँ के बॉडीगार्ड, सुरक्षा के इंतजाम और वहाँ आने जाने वाले लोगों के डेली रूटीन को अपने दिमाग में नोट कर संगीत रहा था। पूरा ढांचा समझने के बाद वह वापस अपनी डार्क प्रोफाइल में लौट आया। उसने अपनी स्नाइपर गन को रिएम्बल किया, पोजीशन सेट की और संगीत ट्रिगर पर उंगली टिकाकर इंतजार करने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। उसने अपने दांत साफ किए और बेड पर लेट गया, लेकिन वह गहरी नींद में नहीं था। उसकी घड़ी संगीत में हर 10 मिनट का अलार्म सेट था। अलार्म बजता वह उठता, खिड़की से दूरबीन के जरिए टारगेट के घर को चेक संगीत करता और फिर लेट जाता। आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आहटें उसके कानों में पड़ी। उसने लेंस से देखा, संगीत टारगेट आखिरकार घर लौट आया था और इस बार वह अकेला नहीं था बल्कि अपने साथ एक डांसर को लेकर आया था। किलर ने बिना एक सेकंड संगीत गंवाए अपनी गन उठाए और टारगेट को लॉक कर दिया। बदनसीब टारगेट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत चंद इंच की दूरी पर उसका इंतजार कर रही है। कमरे के अंदर म्यूजिक बज उठा, संगीत और वह औरत टारगेट के सामने डांस करने लगी। किलर ने मन ही मन पैंतरा बदला, जैसे ही टारगेट सोफे पर आराम से बैठेगा संगीत मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा। निशाना बिल्कुल पक्का था। उसने सांस रोकी और ट्रिगर दबा दिया। ठीक उसी माइक्रो सेकंड में वह डांसर घूमते हुए अचानक टारगेट के ठीक सामने आ गई। बुलेट सीधे डांसर संगीत के सीने को पार कर गई और वह मौके पर ही ढेर हो गई। किलर ने तुरंत दूसरी गोली दागनी चाहिए, लेकिन तब तक धमाके की आवाज सुनकर बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो चुके थे और उन्होंने फुर्ती से खिड़की के मोटे पर्दे और दरवाजे बंद कर दिए। निशाना चूक चुका था और संगीत मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था। एक प्रोफेशनल किलर की तरह उसने पैनिक होने के बजाय तुरंत अपनी गन संगीत को पैक किया, कमरे से अपने उंगलियों के निशान और सबूत मिटाए और पुलिस के आने से पहले ही उस अंधेरे गोदाम से हवा की तरह गायब हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह एक संगीत इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर भागने लगा। उसने रास्ते में अपने बैग का कुछ सामान बिखेर दिया ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। संगीत शहर की सीमा पार करते ही उसने उस स्कूटर को भी सड़क किनारे लावारिस छोड़ दिया और अब वह पैदल आगे बढ़ने लगा। अपनी पहचान मिटाने का सिलसिला संगीत यही नहीं रुका। चलते चलते उसने अपने सिर का हेलमेट एक इस लाचार औरत को कुछ लोग बुरी तरह पीट देते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उसका पति संगीत दुनिया का सबसे खतरनाक शूटर है। इस बार उसके निशाने पर एक बड़ा टारगेट था जिसे ठिकाने लगाने के लिए वो कई संगीत दिनों से एक सुनसान गोदाम में डेरा डाले हुए था। उसकी नजरें 2-4 घंटे खिड़की के रास्ते सीधे संगीत अपने टारगेट के आलीशान घर पर टिकी रहती थी। दिन से रात और रात से सुबह हो जाती पर संगीत उसका सब्र नहीं टूटता। लेकिन जब लगातार 5 दिनों तक टारगेट का कोई अता पता नहीं चला तो उसे अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलना संगीत पड़ा। वह राशन खरीदने के बहाने मार्केट गया, जरूरी सामान लेने के बाद अपने सीक्रेट बॉस को फोन घुमाया और सिचुएशन संगीत की पूरी रिपोर्ट दी। दूसरी तरफ से भारी आवाज में आदेश आया, काम तमाम करो और अपना हिस्सा लेकर यहाँ से रफूचक्कर हो जाओ। किलर ने भी ठंडे दिमाग संगीत से वादा किया कि खेल जल्द ही खत्म होगा। गोदाम में वापस लौटने से पहले वह कुछ देर के लिए टारगेट के बंगले के ठीक सामने जाकर बैठ गया। संगीत वह बहुत बारीकी से वहाँ के बॉडीगार्ड, सुरक्षा के इंतजाम और वहाँ आने जाने वाले लोगों के डेली रूटीन को अपने दिमाग में नोट कर संगीत रहा था। पूरा ढांचा समझने के बाद वह वापस अपनी डार्क प्रोफाइल में लौट आया। उसने अपनी स्नाइपर गन को रिएम्बल किया, पोजीशन सेट की और संगीत ट्रिगर पर उंगली टिकाकर इंतजार करने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। उसने अपने दांत साफ किए और बेड पर लेट गया, लेकिन वह गहरी नींद में नहीं था। उसकी घड़ी संगीत में हर 10 मिनट का अलार्म सेट था। अलार्म बजता वह उठता, खिड़की से दूरबीन के जरिए टारगेट के घर को चेक संगीत करता और फिर लेट जाता। आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आहटें उसके कानों में पड़ी। उसने लेंस से देखा, संगीत टारगेट आखिरकार घर लौट आया था और इस बार वह अकेला नहीं था बल्कि अपने साथ एक डांसर को लेकर आया था।
किलर ने बिना एक सेकंड संगीत गंवाए अपनी गन उठाए और टारगेट को लॉक कर दिया। बदनसीब टारगेट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत चंद इंच की दूरी पर उसका इंतजार कर रही है। कमरे के अंदर म्यूजिक बज उठा, संगीत और वह औरत टारगेट के सामने डांस करने लगी। किलर ने मन ही मन पैंतरा बदला, जैसे ही टारगेट सोफे पर आराम से बैठेगा, संगीत मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा। निशाना बिल्कुल पक्का था। उसने सांस रोकी और ट्रिगर दबा दिया, पर ठीक उसी माइक्रो सेकंड में वह डांसर घूमते हुए अचानक टारगेट के ठीक सामने आ गई। बुलेट सीधे डांसर संगीत के सीने को पार कर गई और वह मौके पर ही ढेर हो गई। किलर ने तुरंत दूसरी गोली दागनी चाहिए, लेकिन तब तक धमाके की आवाज़ सुनकर बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो चुके थे और उन्होंने फुर्ती से खिड़की के मोटे पर्दे और दरवाजे बंद कर दिए। निशाना चूक चुका था और संगीत मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था। एक प्रोफेशनल किलर की तरह उसने पैनिक होने के बजाय तुरंत अपनी गन संगीत को पैक किया, कमरे से अपने उंगलियों के निशान और सबूत मिटाए और पुलिस के आने से पहले ही उस अंधेरे गोदाम से हवा की तरह गायब हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह एक संगीत इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर भागने लगा। उसने रास्ते में अपने बैग का कुछ सामान बिखेर दिया ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। संगीत शहर की सीमा पार करते ही उसने उस स्कूटर को भी सड़क किनारे लावारिस छोड़ दिया और अब वह पैदल आगे बढ़ने लगा। अपनी पहचान मिटाने का सिलसिला संगीत यही नहीं रुका। चलते चलते उसने अपने सिर का हेलमेट एक गहरी नदी में विसर्जित कर दिया और तेजी से एक ग्रोसरी स्टोर के पब्लिक वॉशरूम में घुस गया। उसने फुर्ती संगीत से अपनी दाढ़ी साफ की, चेहरा बदला, कपड़े चेंज किए और जाने से पहले पूरे बाथरूम को चमका दिया ताकि संगीत उसका एक भी फिंगरप्रिंट या डीएनए का कतरा वहां ना छूटे। इसके बाद उसने एक टैक्सी संगीत बुक की और सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख किया। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर पहुंचने से पहले उसने अपनी सबसे वफादार साथी गन को एक संगीत सुनसान कचरे के डिब्बे के हवाले कर दिया और टिकट काउंटर की लंबी कतार में जाकर खड़ा हो गया। लाइन में खड़े खड़े अचानक संगीत उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि पुलिस का एक खोजी कुत्ता लगातार उसी की तरफ घूर रहा है। एक पल के लिए इस शातिर संगीत कातिल के चेहरे पर भी हवाएं उड़ने लगी। पकड़े जाने के डर से वह दोबारा वॉशरूम की तरफ भागा। खुद को अच्छे से सैनिटाइज संगीत किया ताकि गन पाउडर की गंध मिट सके। वापस लौटकर उसने फैले खानगर नाम के एक फर्जी संगीत पासपोर्ट और वीजा का इस्तेमाल किया और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। अभी वह फ्लाइट में बोर्ड करने ही वाला था कि उसके फ़ोन संगीत की स्क्रीन चमक उठी। उसके सीक्रेट बॉस का कॉल था। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से गुस्से का गुब्बार संगीत फूटा। सारा खेल चौपट कर दिया तूने। यह क्या बकवास करके आया है वहाँ? बॉस का गुस्सा। Sangeeta Satavam Asamana Parada, Killer na Bina Koi Safai Di Than Damaga Se Fonakata, Usik Tukare Kai Ora Plena K Andara Dakula Ho, Sangeeta Kaya, Lekina Musabatam Usaka Picha Charain Ka Nama Nahim Larahi T, Flata Membathat Hi Usaki Najara Aka Bahata Ajiba Ora Santa Haspada Saksa, Sangeeta Para Jo Lagatara Usi Ko Nodisa Kara Rahada, Killera Ka Chatha Sensa Activa Ho Kukada, Jays High Plena Lane Dawa. US Saint Sangeeta, Apani age ki connecting a flata kainsila karadi ora akane farji nama se du sari ti kata buka ki. Leki nakakasi ke daurana US Saint Paya ki vaha jiba adami ababi ayaraporta ke vetina lansa mem maujudada. Kater ki ganti baha, Sangeeta kuki ti. US Saint age ka safara agale dina ke lai taladia ora sahara ke aka gumanama hotala mem kamara lilia. Kamari K Andara Gusit Hai Usain Kisibi Anahoni Se Bakan Sangeeta K Lai Daravahe Ora Kirikiom Para Aka Sikreta Jala Setakia Ora Kuda Hatha Mem Aka Daradara Kukutha Makara Sangeeta Puri Rada Bina Palaka Japakai Batha Raha Usaka Rada Safada Jobi Daravaja Para Karega Sita Sangeeta Mata K Gata Utarega Leki Navaha Rada Ajibati Puri Rada Sanata Pasara Raha Koi Nahimaya Agali Subaha, Sangeeta, Vaha Bina Vakta Gavi Siddhya Yaraporta Pahunka, Flata Pakari Ora Akirakara Saraksita Apane Mulka Dominicana Ripabalika Vapasalata Sangeeta Aya, Dominicana Ripabalika Mem Apane Gara Pahunkate Hai Kilera K Kadama Thitaka Gai, Geta K Pasa Jamina Para Kisi Anajana Marda K Judam K Nasana the Ora Pasa Hai Cigaretta Ka Tukara Parada, USA Sangeeta Trenda Damaga Ne Turanta Bampalia Ki Kila Bigara Kuka Hai. Usain Bina Aka Pala Gamave Apani Gana, Sangeeta, Loda Ki Oragara K Andara Dakula Wa, Andara Ka Manjara Dekakara Usaka Dila Batha Gaya, Farsa Para Tajakuna K Dab Bikair, Sangeeta Pertha, Usain Kampat Hatham Se Apani Garlafrenda Ka Nambara De Alakia,
Lekina jabafona kisi orane uthaya tavaha Sangita Pagalam ki taraha Aspitala ki tarafabaga. Aspitala ke asiu varda mem usaki garlafrenda jindagi oramata ke bika Sangita julate hu koma memti orapasa ha usaka by Bathada. By ne wrote hu Josaka. बताया उसने किले के पैरों तले जमीन संगीत खिसका दी। उसने बताया कि एक बेरहम आदमी और एक औरत उनके घर में जबरन घुस आए थे। उनका असली टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद ये किलत संगीत था। लेकिन जब वह नहीं मिला तो उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे डटकर मुकाबला किया लेकिन वे उस पर भारी पड़े। अधमरी हालत में संगीत जब वह किसी तरह वहां से बचकर भागी तो उसने देखा कि वे दोनों हमलावर एक हरे रंग संगीत की छत वाली टैक्सी में बैठकर फरार हो गए। अपनी मोहब्बत को इस हाल में देखकर उस पत्थर दिल कातिल की आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी रात अस्पताल के उस संगीत ठंडे कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ थामे बैठा रहा। देर रात जब लड़की को होश आया तो उसने रोते हुए वह खौफनाक दास्तान बयां की। वे मुझे तड़पा रहे थे, टॉर्चर संगीत कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारे ठिकाने का राज उगल दूं। मैंने सारा दर्द सह लिया लेकिन तुम्हारा संगीत सौदा नहीं किया। उसका निस्वार्थ प्यार देखकर किले के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने तय कर लिया कि जिसने भी ये किया है उसकी मौत अब तय है। उसी रात वह अपने घर लौटा। संगीत और फर्श के नीचे छुपाए हुए हथियारों का एक भारी भरकम संदूक बाहर निकाला। अब वह किसी को बख्शने के मूड संगीत में नहीं था। अगले दिन वह अपनी गाड़ी लेकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। उसके पास उन कातिलों संगीत तक पहुंचने का सिर्फ एक ही सुराग था, वह हरे रंग की छत वाली टैक्सी। उसने पूरे शहर का कोना कोना छान मारा, हर चौराहे और गली में उस गाड़ी संगीत को तलाशा दी। जब सीधा रास्ता काम नहीं आया तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। आधी रात के सन्नाटे में संगीत वह सीधे उस टैक्सी कंपनी के हेड ऑफिस में घुस गया। उसने सीधे मैनेजर के केबिन में दस्तक दी और गन पॉइंट पर उसे बंधक बना लिया। उसने ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम संगीत को हैक किया और उस खास रात का पूरा ट्रैवल डाटा खंगालने लगा। उसे उस टैक्सी ड्राइवर का संगीत नाम और नंबर चाहिए था जो उन दोनों हमलावरों को उसके घर से लेकर भागा था। जैसे ही स्क्रीन पर ड्राइवर की कुंडली सामने संगीत आई, उसने उसकी फाइल प्रिंट की और वहां से हवा की तरह गायब हो गया। अगली सुबह वह टैक्सी स्टैंड संगीत के बाहर किसी शिकारी की तरह घात लगाकर बैठ गया और ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ड्राइवर अपनी शिफ्ट के लिए आया, किलर ने एक पैसेंजर का नाटक किया और चुपके से उसकी संगीत टैक्सी की पिछली सीट पर सवार हो गया। उस ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं था कि आज उसने अपनी गाड़ी में किसी सवारी को नहीं बल्कि साक्षात मौत को बिठाया है। गाड़ी शहर की सड़कों पर संगीत दौड़ रही थी और पीछे बैठा छल्लाद सही मौके का इंतजार कर रहा था। रास्ते में जब ड्राइवर ने कुछ पूछने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसका हलक सूख गया। पीछे एक ठंडी गन की नली सीधे उसकी तरफ संगीत तनी हुई थी। ड्राइवर को लगा कि यह कोई मामूली लुटेरा है, इसलिए उसने तुरंत अपना बटुआ निकाला और किले के आगे कर संगीत दिया। लेकिन इस कातिल को चंद रुपयों की भीख नहीं बल्कि अपने दुश्मनों का पता चाहिए था। उसने संगीत गन को ड्राइवर की खोपड़ी से सटाया और कड़कती आवाज में पूछा, उस रात उन 2 पैसेंजर्स को मेरे घर से उठाकर कहाँ छोड़ा था? अपनी जान पर बनी देख ड्राइवर का संगीत दिमाग बिजली की तरह दौड़ा और उसने डरते डरते सब सच उगलना शुरू कर दिया। उसने बताया, सर, मैंने उन दोनों को एक प्राइवेट चार्टर्ड एयरपोर्ट से पिक संगीत किया था और आपके बंगले तक छोड़ा था। मैं बाहर ही गाड़ी रोककर उनका इंतजार कर रहा था। जब वे वापस आए तो दोनों लहूलुहान और घायल लग रहे थे। खासतौर पर उस आदमी संगीत के पैर में बहुत गहरी चोट लगी थी। मुझे लगा बड़े लोग हैं, एयरपोर्ट से आना जाना है, इसलिए मैंने कोई संगीत सवाल नहीं पूछा और उन्हें वापस उसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया। मुझे मेरे पैसे मिल गए सर। संगीत, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मत मारना। सारे सुराग मिल चुके थे। कातिल के दिमाग में अब उन दोनों दुश्मनों का पूरा रूट मैप साफ था। उसने ठंडे संगीत लहजे में ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी को किसी सुनसान जगह की तरफ मोड़ो। ड्राइवर गिड़गिड़ाने लगा, सर, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैंने सब सच बता दिया, मुझे संगीत छोड़ दो। लेकिन प्रोफेशनल किलर कभी गवाह नहीं छोड़ते। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ और समझ संगीत पाता, किलर ने उसे मौत की नींद सुला दिया। ड्राइवर का खेल खत्म करने के बाद कातिल ने एक संगीत बार फिर अपनी पहचान बदली। एक नए जाली पासपोर्ट और टिकट के दम पर वह सीधे न्यू ऑर्लिन्स जाने वाली संगीत फ्लाइट में सवार हो गया। उसका मकसद साफ था, उन दोनों शिकारियों को ढूंढना जिन्होंने उसकी मोहब्बत को लहूलुहान किया था।
न्यू ऑर्लिन्स पहुंचते ही उसने अपनी ट्रैकिंग मिटाने के लिए एक वैन किराए संगीत पर ली और अपने एक सीक्रेट स्टोरेज हाउस पहुंचा। वहां से उसने कुछ चुनिंदा हथियार, साइलेंसर और नया आईडी कार्ड निकाला। संगीत वैन की नंबर प्लेट बदलते ही वह सीधे एक कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी सफाई एजेंसी के दफ्तर गया और खुद को बतौर सफाई कर्मचारी संगीत रजिस्टर करवा लिया। वर्दी और सफाई का जरूरी सामान लेकर वह सीधे अपनी ही एजेंसी के हेड ऑफिस यानी अपने सीक्रेट बॉस की संगीत कॉर्पोरेट बिल्डिंग के सामने जा खड़ा हुआ। अंदर घुसने के लिए सफाई वाले का भेष सबसे मुफीद था, लेकिन तभी उसे संगीत पता चला कि हाई सिक्योरिटी जोन होने की वजह से अंदर जाने के लिए डिजिटल एक्सेस पास की जरूरत थी। वह समझ गया कि जल्दबाजी में गेम बिगड़ सकता है, इसलिए वह सही संगीत मौके का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नज़र एक डिलीवरी वैन पर पड़ी जो बिल्डिंग के अंदर भारी सामान ले जा संगीत रही थी। किले के शातिर दिमाग ने तुरंत एक पैतरा चला। उसने कचरे का एक बड़ा कंटेनर उठाया और दरवाजे की तरफ इस तरह संगीत बढ़ने लगा। अंदर पहुंचते ही किले ने थोड़ी देर पोछा लगाने का नाटक किया और जैसे ही डिलीवरी बॉय वहां से संगीत हटा, उसने अपनी वर्दी के नीचे छुपाया हुआ हथियार बाहर निकाल लिया। वह सीधे अपने बॉस के केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी नज़र संगीत बॉस और उसकी सेक्रेटरी पर पड़ी। बिना एक सेकंड गंवाए उसने गन तान दी और सेक्रेटरी को मजबूर किया कि वह अपने ही बॉस को संगीत कुर्सी से बांध दे। उन दोनों हथियारों के नाम और ठिकाने बताओ जिन्होंने मेरे घर पर हमला किया था। मौत को संगीत सामने देख उस शातिर बॉस की घी बंध गई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरा कसम से इस सब में कोई हाथ नहीं है। तुम जिस टारगेट को पेरिस में छोड़कर संगीत भागे थे, उस क्लाइंट कस्टमर का दिमाग घूम गया है। काम अधूरा छोड़ने की वजह से वह बुरी तरह भड़का हुआ है। वे गुंडे उसी क्लाइंट ने भेजे थे। वे तुम्हें खत्म करने आए थे, लेकिन तुम घर पर नहीं मिले तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड संगीत उनके हाथे चढ़ गई। इसके बाद बॉस ने उसे डांटते हुए चेतावनी दी, तुम पागल हो गए हो जो यहाँ वापस आए हो। चुपचाप संगीत अपनी पहचान बदलो और अगले कुछ सालों के लिए दुनिया के किसी ऐसे कोने में गायब हो जाओ संगीत जहां वह क्लाइंट तुम्हें कभी ढूंढ ना पाए, वरना हम सब मारे जाएंगे। कातिल के सिर पर बदले का खून संगीत सवार था। उसने बॉस की दलीलों को अनसुना कर दिया। उसकी नज़र पास ही पड़ी, एक भारी कील ठोकने वाली मशीन पर पड़ी। संगीत उसने मशीन उठाए और सीधे बॉस के महंगे लैपटॉप पर कुछ कीलें दाग दी। टूटती हुई स्क्रीन के साथ संगीत उसने अपनी आंखों से इशारा किया, अगर अब भी जुबान नहीं खुली तो अगली कील तुम्हारे सीने के पार होगी। लेकिन बॉस को शायद अपनी ताकत संगीत का कुछ ज्यादा ही घमंड था। उसने कातिल की इस धमकी को हल्के में लिया और तेवर दिखाते हुए बोला, जितना जानता था बता दिया, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना अंजाम संगीत अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही कातिल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना एक पल गंवाए नेल गन का ट्रिगर दबाया और सीधे संगीत बॉस की छाती पर ताबड़तोड़ कीलें ठोक दी। बॉस दर्द से करा उठा। कातिल ने अपना फोन जेब से निकाला, संगीत और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, उन दोनों हमलावरों के नाम बताओ वरना एम्बुलेंस को कॉल नहीं करूंगा। तड़प तड़प कर यही दम तोड़ संगीत दोगे, लेकिन बात बहुत आगे निकल चुकी थी। चोट इतनी गहरी थी कि वह बूढ़ा बॉस बिना कोई राज उगले कुछ ही सेकंड में ढेर हो गया। कातिल संगीत निराश था क्योंकि उसका सुराग मिट चुका था। उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अब गवाह के तौर संगीत पर इस सेक्रेटरी को भी ठिकाने लगा देना चाहिए। लेकिन वह औरत बेहद चालाक थी। उसने कातिल की आंखों में मौत का इरादा भांप लिया और तुरंत एक हैरान करने वाली डील सामने संगीत रखी। वह कांपती आवाज में बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरी एक शर्त है संगीत, मेरी मौत को एक हादसा दिखाओ और मेरी लाश को ऐसी जगह छोड़ना जहां वह मेरे परिवार को आसानी से मिल संगीत सके। ऐसा करने से मेरे बच्चों को लाइफ इंश्योरेंस बीमा का पैसा मिल जाएगा। इसके बदले मैं तुम्हें उन दोनों कातिलों की असली पहचान और पूरा पता दूंगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस औरत की संगीत यह आखिरी ख्वाहिश देखकर कातिल इस सौदे के लिए राजी हो गया। उसने औरत की रस्सियां खोल दी और फिलहाल के लिए उसे छोड़ संगीत दिया। इसके बाद उसने बॉस की भारी लाश को एक प्लास्टिक में लपेटा, उसे उसी कचरे के बड़े संगीत कंटेनर में डाला, दफ्तर से खून के सारे निशान साफ किए और सेक्रेटरी के घर की तरफ चल पड़ा। संगीत रास्ते में मौत को इतने करीब देखकर उस औरत की हिम्मत जवाब दे गई। वह रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगी, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। संगीत लेकिन कातिल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
जैसे ही वे उसके घर के गैराज के पास पहुंचे, औरत ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से संगीत चीखना शुरू कर दिया ताकि कोई पड़ोसी उसकी आवाज़ सुन सके। लेकिन उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कातिल ने फुर्ती से उसे दबोचा। संगीत गैराज का दरवाज़ा खोला और गाड़ी को अंदर कर दिया। मौत का समय करीब देखकर औरत ने आखिरकार दोनों हमलावरों का नाम उगल दिया। साथ ही उसने अपनी दराज से एक गुप्त संगीत पोस्ट कार्ड निकाला जिस पर उस असली मास्टरमाइंड क्लाइंट का पता लिखा था जिसने इस खूनी संगीत खेल का ऑर्डर दिया था। अपना सुराग हाथ लगते ही कातिल ने अपने सौदे का आखिरी हिस्सा पूरा किया। उसने बिना कोई दर्द दिए झटके से उस औरत की गर्दन संगीत मरोड़ दी। Ora lasa ko surhayam se nice daka de dia taki pulisa ko yaha mahaja eka garalu excidentalage ora usig masuma bakam ko insurance ke paise mila sake. Secretary Sangita K Gara Se Nicolane K Bada Katala City Apane Kufia Storea Unitapahunka. Sabutum ko Kuri Taraham Atane Sangita K La Usain Apane Bosaki Lasa ko Vahim Jalakara Kaka Karadia. Agali Subaha Usain Aka Sunasana Pula Sangita Para Jakara Yusa Basi Kuchi Raka ko Havake Havel Karadia.